नहीं, मीरा में आया, कर्मा में आया, नरसिंह में आया, रमा में आया, लेकिन आपका भाव ऐसा होना। द्रौपदी ने बुलाई थी तब भी आया था, और आज भी यदि आप, तुलसी तो बहुत दिन नहीं हुआ है, बुलाएंगे आएंगे। और एक बार जरूर ही भागवत जो सुनता है, इस बात को, चमत्कार को समझ लीजिए, जो कोई भी भागवत सुनता है एक बार कृष्ण का दर्शन अवश्य पाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। जो भागवत सुनता है या 7 दिन अलौकिक और चमत्कारिक होता है, अवश्य ही एक बार उसको कृष्ण दर्शन दे जाते हैं, क्योंकि कृष्ण दर्शन ही सारे पापों से मुक्ति का सर है, माध्यम है। और कृष्ण जो है, और विराट स्वरूप जो कृष्ण का है, उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। वह सिर्फ अर्जुन ने देखा था, आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए ये आंखें कम पड़ जाएगी। संजय ने देखा तो दिव्य दृष्टि थी ना। अब उसकी चमक क्या है, कहते हैं कि एक जो सूर्य है, अब भगवान की चमक क्या है विराट स्वरूप का, इसके समझिए। एक सूर्य जो है वह कितना बड़ा होता है, हजारों पृथ्वी को संभाले अपने अंदर। एक तारा जो होता है, वह तारा लाखों, गिनती तो मेरे पास है नहीं, कहता लाखों सूर्य को संभाले, करोड़ों सूर्य को संभाले अपने अंदर में एक तारा। और उस तारा को, वो जो करोड़ों तारा है, उस तारा को भगवान पता नहीं किस कोने में रखे हुए। सृष्टि में उस तारा का क्या स्थान है बताइए हम। वह विराट स्वरूप जो है, वह दिव्य दृष्टि से ही देखने के योग्य है। और 2 भुज वाला जो हमारा और आपका जो शरीर है, यह देख जाता है। इसीलिए कृष्ण जो है, पंचभौतिक शरीर नहीं है कृष्ण के, लेकिन कृष्ण जो है इस शरीर में आए और सबको क्या किए, दर्शन कराए। इसी तरह से भगवान इसीलिए आते हैं कि अपने दर्शन करा करके उसके सारे अवगुणों को नष्ट करते हैं। और कोई कोई तो पाप में इतना लिप्त हो जाता है कि उसके दर्शन के बाद भी मन नहीं भरता है, अच्छा नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। अब राधा कृष्ण के मंदिर में है, पाप तब भी कर रहे हैं, शिवालय में है तब भी पाप कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया। लेकिन नहीं, यह समझना चाहिए कि हम क्यों आए, पाप ना करें, पाप से दूरी बनाएं, पाप से दूरी बनाएं और कृष्ण से एक हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है, पाप से दूरी बनाएं, कृष्ण से एक हो जाएं। और जब ये दूरी है, ये साधन है, तो देश का विकास होगा। क्योंकि कृष्ण से एक होना और पाप से दूर होना अपने देश का विकास करना। क्या करना है, अपने देश का विकास करना है, अपने राष्ट्र का विकास करना है। ये ज्ञान की बात है, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन अपने राष्ट्र के हित के लिए था। इस राष्ट्र के हित के लिए और भारत के एकीकरण के लिए, मजबूती के लिए और विश्व में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने धर्म की ऐसी स्थापना की जो आज भी स्थापित है, और हम लोग लीला और कथा का गान कर रहे हैं। ये ज्ञान की बात है। तो हम भी उसी कृष्ण के अनुसरण में चले, क्योंकि वह हमारे ठाकुर हैं। जो हमारे पति करते हैं वही हम करती हैं। इसीलिए यह सोचना चाहिए कि जब हमको पति की बात को मानना चाहिए, तो जगतपति की बात को क्यों नहीं मानना चाहिए। जब जगतपति ने अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया, तो हम अपने राष्ट्र के हित के लिए दिन रात कार्य करेंगे, कभी नहीं चूकेंगे। हमारा एक कदम अपने राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए, हर एक वचन अपने राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए, हर एक बोल हमारे राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे को गलत बात सिखा देंगे, राष्ट्र का अहित हो जाएगा। राष्ट्र के हितैषी वचन, बच्चे को हम अच्छा वचन सिखाएंगे, राष्ट्र का हित हो जाएगा। तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमको सजग होना होगा, क्योंकि जैसा देश होगा वैसा वेश होगा, और जैसा वेश होगा वैसा देश समझा जाएगा।
इस प्रकार से संस्कार ही भारत का सबसे बड़ा परिचय रहा है और भारत सदैव विश्व गुरु रहे हैं और रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि संस्कार का जो बीज है वह भारत में डाला जा चुका है पूर्व में, और यहीं से ये संस्कार का बीज सदैव चारों तरफ घूमता रहता है। ये ज्ञान की बात है। तो भगवान के लिए नारद जी क्या किए? स्तुति किए। कितना? जितना वो कर्म किए थे सबका। तो देश का मूल बात, जिस देश में हम रहते हैं वह देश सुंदर है, यह ज्ञान की बातें यहां पर समझाई गई है। कंस ने बड़ी क्रूरता किया। कंस ने क्या किया? बड़ी क्रूरता किया। अब कृष्ण को कैसे मारे, बलराम को कैसे मारे, इसके लिए सोचा। अक्रूर को बुलाया, ए अक्रूर आ जाओ। सैनिकों को भेजा, अक्रूर जी डर से आए। हाँ महाराज बोलिए। तो बोले, ए अक्रूर आपको जाना पड़ेगा। कहां? तो नंद के यहां। बोले क्यों? बोले उनके दोनों जो बेटे हैं ना उनके यहां, उनको बुला कर लाओ। उनके जो पुत्र हैं उनको बुला के लाओ। बोले क्या करेंगे सरकार? बोले उनको कहना यज्ञ है, आओ। उनके दोनों के लिए यज्ञ रख रहे हैं और सारे देशों के राजकुमार आएंगे, और यदि नहीं आएगा तो उसको बलपूर्वक उठा कर ले आया जाएगा, और यदि नहीं जाओगे तुम तो तुम्हारा भी सर धड़ से कलम कर देंगे। खींचा तो डर हो गया अक्रूर जी को। अब इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के दर्शन कर ले। अक्रूर जी चले, ब्रज की यात्रा के लिए चले। कंस ने अपना रथ दे दिया, जब अच्छा वाला रथ, राजरथ कहते हैं उसको, लेकर के चला। चलते 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 वहीं पहुंचा नंद बाबा के यहाँ। कहां पर पहुंचा भैया? नंद बाबा के यहाँ। कहां पर? वृंदावन में। अब वृंदावन क्यों हुआ उसका नाम? पूर्व में शिवजी के एक अंश उत्पन्न हुए जिसका नाम जालंधर था। उनकी पत्नी का नाम जो है वह था वृंदा। उनकी पत्नी का नाम क्या? वृंदा। अब वो जालंधर मरे से न मरे, और राक्षसी प्रवृत्ति का था। शिवजी से युद्ध हुआ उनका, बारंबार बहुत हुआ, त्रिशूल चलाया। शिवजी का स्वरूप और जालंधर का स्वरूप सेम टू सेम, एक पैसा अंतर नहीं, किसी से मरे न मरे। अब पत्नियां जो है, स्त्रियां जो है, वह अपने अपने पतियों के लिए, कोई भी स्त्री अपने पति के लिए खास तौर पर सुरक्षा कवच होती है। क्या होती है? स्त्री क्या होती है अपने पति के लिए पता है? सुरक्षा कवच, ऐसा कहा गया। स्त्रियों को कहा गया है अपने पति का सुरक्षा कवच। तो जब तक अब वृंदा पतिव्रता स्त्री के रूप में है। पतिव्रता क्या होता है पहले समझिए। कार्ये दासी रतो रंभा, भोजने च जननी समा, विपदसु मंत्राणाम सातु नारी पतिव्रता। जो कार्य में दासी के समान हो, विवाह करके गई जिस घर में, उस घर में निपा पोछी से लेकर के हर कुछ करे, दासी के समान करे, वह पतिव्रता है। रतो रंभा, रंभा नाम की अप्सरा इंद्र भवन में सबसे सुंदरी है। तो रात में अपने पति के लिए वो पत्नी रंभा से भी ज्यादा सुंदरी हो जाए और सेवा में उपस्थित हो। भोजने च जननी क्षमा, और भोजन कराते वक्त किसी को भी भोजन कराए, वो सास को भोजन कराए, ससुर को भोजन कराए, माता को भोजन कराए, पिता को भोजन कराए, किसी को भी भोजन कराए। पतिव्रता स्त्री कैसे भोजन कराए? तो माता बन करके कराए। किस बन करके बना? माता बन करके। दूसरा कोई उपाय नहीं। जब माता बन करके कोई भोजन कराता है तब क्या होता है? वह पतिव्रता हो। सम भाव उनका सम होना चाहिए। जैसे अपने बेटे को भोजन कराए
वैसे ही अपने पति को भी भोजन कराए, अपने ससुर को भी भोजन कराए, और कोई भी आवे तो अपने पुत्र समझ करके भोजन कराए। ये ज्ञान की बात है, ये पतिव्रता का लक्षण। कार्ये दासी रतोरंभा भोजने च जननी समा अपिपत सुमंत्राणाम। और जब पति को विपत्ति आवे, किसको विपत्ति आवे? पति को जब विपत्ति आ जाए तब क्या करना चाहिए? सुमंत्रणा करना। अब जैसे कि किसी का पति हो गया, शादी नया नया होता है, तो कन्या को लेकर के बेहाल हो गया। बेहाल हो गया तो घर वाले कहते हैं कि आप मेरा गुरु मंत्र दे दीजिए कान में। गुरु मंत्र आ गया कान में, कान फूक दिया। अगर पहरिया अगर कान का फूक दिया, अभी वीर रह, ऐसा कहा जाता है। तो उस पत्नी को चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत बातें हैं कि पत्नी जब कान में, जब पति को मोह लेती है, क्या करती है पत्नी? स्त्रियों का कार्य क्या है? स्त्रियां मोहनी स्वरूप, स्त्रियां कौन सी स्वरूप है? अतीव सुंदरी है और मोहनी स्वरूप है। जब स्त्रियां मोह लेती है पुरुष को, तब वह जो कहती है पुरुष वही करने लगता है। स्त्री का स्वरूप क्या है सृष्टि में? मोहनी स्वरूप है, और जब वह मोह लेती है तो जो कहती है वही वो करने लगता है। तो वह जो कहती है उसी को मंत्र कहा गया है। तो यहां क्या कहा गया है? पतिव्रता स्त्रियों के लिए कौन सा मंत्र कहा गया है? तो कहा गया है ऐसा मंत्र देवो जो विपत्ति में पति और विपत्ति में न चला जाए, अर्थात उनके विपत्ति से उनको निकालने में मदद करना चाहिए, ऐसा सुमंत्रणा करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधा। आपको याद होगा पतिव्रता स्त्री के लिए चर्चा, तीनों माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों माता विचार की जो मैं सबसे अच्छा पतिव्रता हूं, मेरे से अच्छी पतिव्रता आप सृष्टि के अंदर नहीं है। नारद जी कहे जो पृथ्वी वीरों से खाली नहीं माता, एक बार सोच लो। बोले तो ठीक है, एक बार चलते हैं, अब वहां पर हम एक बार चल करके देख लेते हैं, चलिए। तो बोले इस तरह से चलने से क्या होगा? तो बोले इसका खबर कौन लेगा? बोले अपने अपने पतियों को भेज दीजिए। आप पति से अच्छा कोई आपका भरोसे का आदमी होगा? पत्नी से भरोसा पति के लिए दूसरा और किसी पर नहीं होना चाहिए, और पत्नियों को अपने पति से और भरोसेमंद आदमी नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है वास्तव में। तो क्या होगा? सबने कहा नहीं, तो सबने अपने अपने पतियों को भेजे। तो शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों चले पृथ्वी पर ढूंढते हुए जो कौन पतिव्रता है, भिक्षा मांगने के लिए बाबा जी का वेश बना लिया। क्या किया? साधु वेश से गया घर घर, भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही। भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, लेकिन चावल कहीं नहीं लेते, क्योंकि उतना प्रयोग करके कौन ले जाएगा। जो दिया थोड़ा बहुत लेकर के निकल गए। जाते जाते माता अनुसुईया के यहाँ पहुंचे। अब वहां जब पहुंचे तो कहे माते भिक्षांग देही। माता अनुसुईया निकली उसी तरह से, एक तो अपना चंगेरा है वही लेकर के ना एकदम ये, हाँ? तो माते भिक्षांग देही, माता गई, ये ले लीजिए चावल। बोले नहीं माता ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? अभी तो भोजन का समय हो रहा है। तो बोले मुझे भोजन चाहिए। बोले ठीक है, मैं पकाती हूँ, इसी चावल को पका देती हूँ। बोले नहीं, ये पका हुआ भोजन नहीं चाहिए, और यदि चाहिए तो एक शर्त पर चाहिए। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है आपके पास। क्या शर्त है? तो एक ही शर्त है। बोले क्या शर्त है? तीनों देवतन जब शर्त कहे तो माता अचंभित नहीं हुई, माता शांत रही, क्योंकि जो ज्ञानवान है वह एकदम से शांत हो जाते हैं। तीनों देवतन ने क्या कहा पता है? कहा कि हे माता, अब
मुझे नग्न अवस्था में भोजन करावे। माते भिक्षांग दे, नग्न अवस्था में भोजन करावे। किसने कहा? तीनों देवतन ने कहा। तब माता पतिव्रता होने के कारण जल लेकर के आई और जल लेकर के जल को छीट दी, जो मैं बालक को भोजन कराऊंगी। क्या कहे? मैं बालक को, अब किसी का कोई माता है तो कोई तो बालक ही होगा, बोली मैं बालक को भोजन कराऊंगी। क्या हुआ? तीनों बालक हो गए। तत्क्षण पतिव्रता के प्रभाव से तीनों बालक हो गए और तीनों को ले जाकर के दुग्ध का पान करवाए। क्या करवाए? दुग्ध का पान। और तीनों को दुग्ध का पान करवा करके तीनों पलना में डाल दिए। अरे डल जाओ तीनों डल गए और तीनों के पलना को झुला दिया। उधर तीनों देवियां बड़ी व्यथित हो गई, जो पतिदेव लौटे नहीं। नारद जी बोले जो लौटेंगे कैसे? अब तीनों नन्हे मुन्ने बालक होकर के एकदम से हंस खेल रहे हैं, कूद खेल रहे हैं। क्या तीनों देवतन बालक हो गए? आश्चर्य की बात है। ऐसा क्या हुआ? सारा कथा कहे नारद जी। तीनों देवियां जाकर के माता अनसुईया को जाकर प्रणाम और उनके पतिव्रता को, उनके श्रेष्ठता को नमन किया। तब माता बोली जो जाओ, जाकर अपने अपने पतियों को ले लो। अब गए तो एक ही रंग का तीनों पति अब कौन किसका पति पते नहीं चले। तब जाकर के माता से निवेदन करी तीनों माताएं, और तब माता ने फिर पुनः जो है जल छिड़के और वो तीनों देवतन जो है अपने अपने स्वरूप में आए। और जब तीनों देवतन अपने अपने स्वरूप में आ गए तब सबने धन्यवाद किया, माताओं को साष्टांग प्रणाम किया और माताओं को वचन दिया जो हे माताएं, एक साथ एक ही माता अनसुईया अनेक हो गई और एक साथ ही 3 पुत्रों को जन्म दिया। क्या किया? 3 पुत्रों को जन्म दिया एक साथ, और तीनों मिलकर के क्या हो गए? एक हो गए। पुत्र का नाम क्या पड़ा? दत्तात्रेय। उनके कितने गुरु हुए? 24। एक गर्भ में 3 बालक पला और एक रहा, यानी कि बालक 1 और मूरी 3। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों से। इस प्रकार से भगवान के अवतार हुए। कल की अवतार की कथा कह दिए थे। और बुद्ध अवतार में भगवान ने जब देखा कि यहां पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट आ गया है, पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा है। वैशाली उनकी राजधानी थी, छोटे छोटे सामंतवादी व्यवस्था में बटे हुए थे, अकाल पड़ती थी, बाढ़ आता था, सुखाड़ आती थी, सभी दुखी थे। सिद्धार्थ नाम का वह व्यक्ति था, हृदय द्रवित हो गया। एक रात्रि में उसका कलेजा दहल गया, रोने लगा। इतना रोया कि यह सारे प्रजा जिनका मैं पिता हूं, राजा तो पिता होता है, सीना ठोकता हूं कि ये मेरे प्रजा हैं, लेकिन क्या